Hello everyone. Today we will solve from question number 14 of exercise 9B क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 से 13 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं फर्स्ट से लेके चैप्टर 8 तक के सभी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 14 एंड द क्वेश्चन 14 इज if O is a point within triangle ABC, हम अभी फिगर बनाएंगे। एक ट्राइंगल ABC है, उसके अंदर एक पॉइंट O है। तो सो डैट हमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। सेकेंड पार्ट, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। एंड द लास्ट पार्ट, OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर हाफ 1/2 या हाफ AB प्लस BC प्लस C। चलिए करते हैं। तो ये हमें गिवन है ट्राइंगल ABC जिसमें कोई पॉइंट दे रखा है O। तो लिखने चाहे आप लिख सकते हो गिवन इन ट्राइंगल ABC O इज अ पॉइंट, इट्स इंटीरियर या इंटीरियर इन ट्राइंगल ABC। बस गिवन तो इतना ही हमें। अब जो हमें प्रूव करना है, प्रूफ में 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो लिख लो चलो। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट है, आ गया सवाल पेज हो गया, ए नहीं, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। एंड द लास्ट थर्ड पार्ट, OA प्लस OB प्लस OC, OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन हाफ AB प्लस BC प्लस CA, हाफ AB प्लस BC प्लस C। ये प्रूव करना है। ओके चलिए करते हैं। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, BO और CO को ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा BO को ज्वाइन करते हुए आगे प्रोसीड कर देंगे। तो ज्वाइन, अब मैं लिखूंगा BO एंड प्रोसीड टू AC विच मीट AC एट पॉइंट D। ओके, और इसी तरह से ज्वाइन CO। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए AB प्लस BC, AB प्लस AC, AB प्लस AC इसमें आएगा। चलिए करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। ये फर्स्ट पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन हुआ अभी। वैसे तो हमें क्या करना होगा, ये भी ज्वाइन करना होगा। तो अब लिख ही देता हूं यहाँ ज्वाइन O। मैं बाद में करना चाह रहा था कि समझ में आया इजिली, ये सब करना होगा क्योंकि सारे पार्ट्स हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OA, OB एंड OC, तीनों को ज्वाइन करा। अभी फर्स्ट पार्ट के लिए होता क्या है, जब सेम सेम होते हैं तो हम एक प्रूफ कर देते हैं, बाकी लिखते हैं सिमिलरली। तो हमने क्या करा, OB को BO को ज्वाइन करा और प्रोड्यूस अप टू AC विच मीट AC एट पॉइंट D, है ना। ये स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ी सी तिरछी होगी ना, स्ट्रेट होगी, ये समझ लीजिए। ठीक, तो लिखेंगे। तो अब मैं लिखता हूं BO प्रोड्यूस अप टू D, जो फिगर में दे रखा है। D से मतलब AC पर बीट कर रहा है। अब हम करते हैं प्रूफ। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में हम ये ट्राइंगल लेंगे ABD, ABD, ठीक है ना। दिख गया ऊपर वाला ABD, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ABD सम ऑफ 2 साइड्स, ABD में 2 साइड्स कौन सी, एक लेंगे हम AB और एक ले लेंगे AD। तो AB प्लस AD क्या होगी, ग्रेटर देन BD। होगी नहीं होगी, देखो AB जरा और AD जरा और थर्ड साइड से BD, ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम ABD। तो AB प्लस AD ग्रेटर देन होगी BD। तो ये आप लिख लीजिए प्रूफ में। इन ट्राइंगल ABD AB plus AD is greater than BD।
ओके, अब जरा फिगर में देखो BD को हम क्या लिख सकते हैं। BD गिरा, BD किसके इक्वल है, BO प्लस OD, यानी कि OB प्लस OD मिलकर BD है ना। ये पूरी BD है और BD क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस OB और यहां से यहां तक की डिस्टेंस OD, या BO प्लस OD लिख सकते नहीं लिख सकते। तो मैं लिखता हूं उसे, इस BD के प्लेस पर मैंने लिख दिया AB प्लस AD ग्रेटर देन, और ये किसके इक्वल है, OB प्लस OD। इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। ये इक्वेशन नहीं होती है, इंक्लूड ही है तो इन इक्वेशन कहलाती है ना। दोबारा से देख लो, हमने क्या करा है, बस ऊपर वाला ट्रायंगल लिया ये वाला ABD, इसमें सम वो लगा दिया, इंक्लूड कौन सी कि एक सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये हमने यूज करा। AB प्लस AD, तो थर्ड साइड कौन सी रहेगी इस ट्रायंगल की, ये BD इज ग्रेटर देन BD। वही हमने लिखा कि AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD। फिर हमने करा क्या, इस BD के प्लेस पर लिख दिया OB प्लस OD। ओके, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल मैं शेडेड करके दिखा रहा हूं, ये ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल ODC, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ODC, इसमें भी यही इंक्लूड लगा दो कि सम ऑफ टू साइड्स, और मैंने साइड कौन सी ली, OD प्लस DC इज ग्रेटर देन OC। दिखाता हूं मैं भी फिगर, देखो ये वाला फिगर लिया, OD प्लस DC याली साइड्स प्लस ये साइड्स, तो थर्ड साइड कौन सी बची है, OC, इससे ग्रेटर होगी, वही मैंने लिखा OD प्लस DC इज ग्रेटर देन OC। सेकंड, अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दो। जो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी, है ना। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या है, AB प्लस AD, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे करो, AB प्लस AD फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन बोलो इन इक्वेशन, और ये क्या है OD प्लस DC, तो इसके ऊपर OD प्लस DC, सिंबल दोनों का सेम है तो वही आएगा। और ये क्या है, OB प्लस OD, और राइट हैंड साइड में क्या है OC, क्लियर, OB प्लस OD प्लस OC। अब क्या करें, हमें प्रूफ में क्या चाहिए था, जरा फर्स्ट पार्ट में देखें, प्रूफ में चाहिए हमें AB प्लस AC, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC, OB प्लस OC, तो OC कब आ सकता है, जब हम OD को यहां से हटाएं। OD कब हटेगा, जब बोथ साइड माइनस OD कर दें, है ना, तो बोथ साइड माइनस OD कर दो फिलहाल। तो AB प्लस AD प्लस OD प्लस DC माइनस OD, जो भी सिंबल अभी रहेगा ग्रेटर है ग्रेटर रहेगा, OB प्लस OD प्लस OC माइनस OD, तो माइनस OD से कैंसिल, माइनस OD से प्लस OD कैंसिल, क्लियर। अब रिजल्ट में देखो क्या चाहिए हमें, AB प्लस AC, तो AB तो है तो AB लिख लो, यानी कि AD प्लस DC मिलकर शायद AC और फिगर देखेंगे, और ये क्या है OB प्लस OC, राइट हैंड साइड तो आ गई हमारी, OB प्लस OC तो आ गई प्रूफ में फर्स्ट पार्ट की। अब AB भी है, AC देखते हैं, लेकिन यहां आ रहा है AD प्लस DC, क्या आ रहा है AD प्लस DC। अब जरा फिगर में देखें, AD प्लस DC मिलकर क्या बनना है, देखो AD प्लस DC मिलकर हो गया AC, बस हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ, और ये पूरा मिलकर हो गया AC। तो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। ये कहां से आएगा, क्योंकि हमें पता है कि AD प्लस DC इक्वल है AC की। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हुआ अभी। नाउ सेकंड पार्ट, मैंने छोटी सी फिगर लगानी है दोबारा से, क्योंकि पेज ना पलटना पड़े, पेज हो गया, आपको एक फिगर बनानी है। अब सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना मैंने लिख लिया, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। हम फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं, इसका सॉल्यूशन देखो, या इसका प्रूफ, सॉल्यूशन का प्रूफ बोलो सेकंड का। देखो हम फर्स्ट पार्ट से हम प्रूफ कर चुके हैं कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC, अभी भी करा आपने, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। अब देखो ये जो हम पार्ट प्रूफ कर चुके हैं, अब जरा फिगर में देखें, AB प्लस AC ग्रेटर देन क्या है OB प्लस OC। इसी तरह अगर हम इसको इस तरह से लें तो AB प्लस BC क्या हुआ, ग्रेटर देन OC प्लस OA, है ना। तो हमें यही करना है
तो सिमिलरली दोबारा से देखो, हमने क्या करा था, ए बी प्लस ए सी, ये फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करा था, इज ग्रेटर देन, ये आ रहा था ओ बी प्लस ओ सी। अब हमने ऐसे लिया, अब जरा ऐसे ले लें तो क्या हो जाएगा, बी ए प्लस बी सी, बी ए बी की बात होती है तो क्या होगा, ग्रेटर देन ओ सी प्लस ओ ए। समझ में आ गया? तो ये लिखोगे सिमिलरली, बी ए का मतलब ए बी है, तो ए बी, ये समझ, ये ले रहे हैं ये और ये, प्लस बी सी ग्रेटर देन क्या होगा, यहां से यहां तक क्या है ओ सी, और यहां से यहां तक क्या है ओ ए, तो ग्रेटर देन ओ सी प्लस ओ ए। और देखो अब इस तरह से देखें, वर्टेक्स सी से लेके देखें तो सी से कौन सी साइड शुरू हो रही है, एक बी सी और एक ए सी, एंड क्या होगा, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन क्या होगा, ओ ए प्लस ओ सी। ओ ए प्लस ओ सी तो आ गया, तो मैं कुछ गलत लिख गया, सी वर्टेक्स से ले रहा था, हाँ सी वर्टेक्स से, तो ये है साइड सी वाली ली है ना हमने, एक सी से, सी बी या बी सी एक ही बात है, और ये तो ये क्या है, ओ बी प्लस ओ ए लिखना है, ओ ए प्लस ओ बी। ये फर्स्ट रिजल्ट का यूज करा हमने लिख दिया सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसे लिखना है सिमिलरली, इतना बड़ा तीनों पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करें, बस तीनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट क्या मिलेगा, देखें देखो ए बी प्लस ए बी, टू ए बी हो जाएंगे, बी सी है, टू बी सी, और ए सी टू ए सी, तो टू कॉमन ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सिंबल सेम है, इंक्लूडिंग ग्रेटर ही आएगी। अब सेम राइट हैंड साइड में देखो, ओ ए यहाँ है, ओ ए यहाँ है, दोनों को ऐड करें, टू ओ ए, ओ बी ये रहा, ओ बी रहा, टू ओ बी, ओ सी टू ए सी, और टू ले लिया कॉमन, तो ये हो गया ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, टू से टू कैंसिल, तो आ गया। ये पार्ट हमें सेकंड में प्रूव करना था कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये हमें सेकंड में प्रूव करना था, सेकंड प्रूव हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें प्रूव क्या करना है, पहले मैं वो लिख देता हूं। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था, कहां गया, ओ ए, यही है, अच्छा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसको मैं कर देता हूं प्रूफ, देखिए इसका प्रूफ लो। इन ट्राइंगल ए ओ बी दिखाते हैं, ए ओ बी दिख रहा है, ए ओ बी, तो क्या लिखें हम, ओ ए प्लस ओ बी क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी, वही सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, तो ओ ए प्लस ओ बी दो साइड्स हो गई, और थर्ड साइड से ए बी इससे ग्रेटर होगा, तो भी लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। चलो एक में कॉज इसमें फर्स्ट डाल देना, पहले फर्स्ट डाल दो, कॉज यहां लिख दे रहा हूं, कॉज तो समझ में आ गया आपको, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता ही चुके, ले लिया। अब हम ले लो ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी क्या होगा, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ बी सी ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ थर्ड साइड्स। अब ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ सी, दिखाते हैं ए ओ सी, ए ओ सी क्या होगा, ओ ए प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए सी, तो ओ ए प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये थर्ड साइड्स, थर्ड इक्वेशन। बस अब तो हो गया, तीनों को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड से थर्ड रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। एडिंग फर्स्ट, ये इक्वेशन नहीं क्या होती है कहीं बता दिए, इन इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
पी गेट, तो फिर देखो ओ ए और ओ ए यहां पर है ना, 2a ओ ए हो जाएंगे। ओ भी फर्स्ट इक्वेशन में है, ओ भी सेकंड इन इक्वेशन में भी है, तो 2o भी, और ओ सी ये रहा सेकंड और ओ सी थर्ड इन इक्वेशन में, तो 2o, 2 ले लूं कॉमन, तो ये हो गया ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ट्वाइस ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, इंक्लूडिंग ग्रेटर ग्रेटर रहेगी, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी कुछ भी लिखो है ना, तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 का डिवाइड कर दें, तो बस यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था थर्ड पार्ट में। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, प्रूव। ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, ए बी सी ट्रायंगल है, ए डी इज द परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है, लिखा भी है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और दे रखा है सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, जो साइड सी डी है ये ग्रेटर है बी डी से बड़ी है, तो सो डेट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हमें प्रूव करना है ये ए सी ग्रेटर देन है ए बी से। तो देखो ए सी ग्रेटर देन बी के अपोजिट साइड ए सी है और एंगल सी के अपोजिट साइड से ए बी, तो अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि एंगल बी क्या है सी से छोटा या एंगल सी बड़ा है बी से, तो सी के अपोजिट साइड कौन सी है, नहीं एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी है, अगर एंगल बी सी से बड़ा होगा तो बी के अपोजिट साइड ए सी बड़ी होगी ए बी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि एंगल बी जो है एंगल सी से ग्रेटर हो जाए। चलिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन में फिगर हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी डी, चलो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो लिखो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, और क्या गिवन है कि जो वैल्यू है डी सी, ये साइड्स ग्रेटर है किसके, बी डी के, कि डी सी इज ग्रेटर देन बी डी या सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, ये तो हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी कौन सी है, एंगल बी के अपोजिट साइड्स ए सी, और ए बी कौन सी है, एंगल सी की, तो हमें एक तरीके से आपको समझ में हमें ये प्रूव कर दें, अगर एंगल बी जो है ये एंगल सी से ग्रेटर है तो ये साइड इसके अपोजिट होगी। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। ये जो हमें गिवन था सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, क्यों गिवन था, इसी कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सी डी बी डी से बड़ा है, तो हमने सी डी में क्या करा, बी डी के इक्वल एक कोई भी आर्क लगा लिया, पॉइंट ले लिया, यानी कि टेक डी ई इक्वल टू बी डी, ठीक है, और क्या करेंगे, ज्वाइन ए टू ई, ये कंस्ट्रक्शन हमने करा। क्लियर, समझ में आ गया? ये क्या, बी डी इक्वल टू डी ई, ये कंस्ट्रक्शन में लिया, तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक अ पॉइंट ई सच एज, किस तरीके से कि डी ई इक्वल हो वी डी के, और क्या करा, ज्वाइन ए ई को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ए डी बी और ए डी ई में, पहले मैं ओरली समझा देता हूं आपको। देखो ए डी दोनों में कॉमन, ये 90 तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी ई, ईच 90 डिग्री, क्लियर ना, और पी डी इक्वल टू ई डी बाई कंस्ट्रक्शन, और ए डी कॉमन है, तो ऐसे ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। पहले हम दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें। क्यों कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंट में प्रूफ हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे बाई ऐसे ऐसे, क्यों, बाई सी पी सी टी। क्लियर, चलो मैं लिखता हूं प्रूफ। इन ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, ए डी बी एंड ए डी ई लिखते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल
ADE. AD is equal AD, क्यों? बिकॉज बोथ साइड्स क्या है, दोनों में कॉमन है. AD इज द कॉमन साइड्स. और एंगल AD भी इक्वल टू है एंगल ADE के. अभी दिखाया था मैंने कहा आपको ये कैसे एंगल है, ईच 90 डिग्री. और DB इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन. दिखाऊंगा फिगर दोबारा से. DB इक्वल टू DE, क्यों? कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने भी कही थी, बाई कंस्ट्रक्शन. दोबारा से फिगर देख लो एक बार और. लिखा मैंने AD इक्वल टू AD और ADB इक्वल टू ADE ईच 90 डिग्री और DB इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन. तो ऐसे ऐसे रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. कौन से रूल से हो गए? ऐसे ऐसे. सो ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE. YSAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल. जब ये हो गए तो YCPCT क्या होगा? एंगल ABD इक्वल टू होगा एंगल AED. होगा कि नहीं होगा? YCPCT. क्लियर? हमने ये प्रूव कर दिया. दोबारा से देखो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. अब जरा देखना, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ACE. इस सबको भूल जाओ, भूल गए तो केवल ये ट्रायंगल की बात चल रही है. AEC क्या? एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इन दोनों के सम के इक्वल होता है. यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल अकेले इससे भी ग्रेटर होता है, अकेले इससे से भी. चलो मैं लिख लेता हूं. लिखोगे इन ट्रायंगल AEC AED इज द एक्सटीरियर एंगल. इन ट्रायंगल AEC एंगल AED इज एक्सटीरियर. एक्सटीरियर एंगल है. दोबारा से मैं आपको समझा दूं, मैं अलग पेपर पर समझाता हूं. देखो ये दोबारा से समझ लो, अलग पेपर समझो. ये फिगर बन रही थी डॉट 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 डॉट. अभी दिखाता हूं आपको, वो भी फिगर दिखाऊंगा. ये भी, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट था C और ये आगे जा रहा है. तो ये जो एंगल है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है. अब सब समझाने के लिए बता रहा हूं. मान लो ये है 60 डिग्री और सपोज करो ये 40 डिग्री तो 100 होगा. तो ये 100 अकेले इससे बड़ा है, इससे ही बड़ा है. एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल से हमेशा बड़ा होता है. तो ये एंगल इसके ग्रेटर होगा. तो वाली फिगर भी देख लो आप. ये तो थी, दिख गई. ये तो लिखा था मैं, यही गिरा है ना. तो इससे ग्रेटर होगा. क्लियर? तो वही मैंने यहां लिखा. ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब एंगल AED क्या होगा? ग्रेटर होगा एंगल C के. और AED किसके बराबर है? ABD के. दिस इंप्लाइज एंगल ABD भी ग्रेटर होगा एंगल C. एंगल C का मतलब क्या है? एंगल C का मतलब एंगल ACB. ठीक है ना. हो गया प्रूव. हमने ये प्रूव करा कि एंगल B एंगल C से बड़ा है. तो B क्या अपोजिट साइड कौन सी है बड़े ट्रायंगल में? AC. तो AC इज ग्रेटर देन, और ABD के अपोजिट AC थी और ACB के अपोजिट है AB. तो यही हमें प्रूव करना था. ये प्रूव हो गया. ओके. तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मैं उसको दोबारा से बना के अपलोड कर दूंगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन 16 इज इन द गिवन फिगर D is a point on side BC ऑफ ट्राइंगल ABC. एक ट्राइंगल देखा है ABC, इसमें BC साइड्स पर कोई पॉइंट D है. ओके. E इज अ पॉइंट, एक E पॉइंट ऐसा है, इस तरीके से रखा है कि CD इक्वल टू है DE के. CD इक्वल टू DE के. तो प्रूव दैट AB प्लस BC इज ग्रेटर देन B. ये हमें प्रूव करना है. तो गिवन क्या है पहले वो लिख देते हैं. given in triangle ABC D is a point on BC. और क्या गिवन है कि ED इक्वल टू CE के. और ये गिवन है CD इज इक्वल ED के. ये गिवन है. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AB
प्लस AC इज ग्रेटर देन BE, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए करते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ, पहले मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल दिखा है BDE, ये लेता हूं, इन ट्राइंगल BDE, इन ट्राइंगल BDE। ओके, देखिए क्या होगा, BD प्लस DE इज ग्रेटर देन BE होगा, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो वो यूज कर रहा हूं, BD प्लस DE इज ग्रेटर देन BE। तो लिखा मैंने BD प्लस DE इज ग्रेटर देन BE। फर्स्ट इन इक्वेशन आ गई, कॉस तो पता ही है, लिखना चाहिए लिख सकते हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than third sides। ओके, ये हमने कॉस लिख दिया इसका। अब आ जाओ इन ट्राइंगल ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इसमें भी वही अप्लाई कर दो, क्या, AB दिखाता हूं मैं, दो साइड्स का सम, यानी कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, लिख सकते हैं AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, वही मैं लिख रहा हूं, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। अब जरा देखना फिगर में, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल है BD प्लस CD, पूरा BC है, इसको हम लिख सकते हैं BD प्लस CD, लिख सकते हैं ना। तो इस BC के प्लेस पर लिख दिया मैंने BD प्लस CD। AB प्लस AC इज इक्वल टू BD प्लस, और हमें गिवन है क्या, देखिए कि CD की वैल्यू किसके इक्वल है, ED, तो इस प्लेस पर CD की जगह हम लिख सकते हैं ED, यहां लिख सकते हो, ये कैसा है, क्योंकि BC इक्वल टू BD प्लस CD, और यहां लिख सकते हो CD की जगह ED क्यों से आया, क्योंकि हमें गिवन है ED इक्वल टू CD इक्वल टू ED। अच्छा, इसको डाल दो सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखिए, BD प्लस D इज ग्रेटर देन BE के, और ये भी BD प्लस ED आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ED, तो AB प्लस AC ED से ग्रेटर होगा, नहीं ये बात समझ में है ना, दोबारा समझिए, मैं आपको एक ऐसे समझाता हूं, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BD प्लस ED, है ना, और AB प्लस AC इज ग्रेटर देन है BE के। देखो मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझाता हूं, BD प्लस D, मान लो BD प्लस D की वैल्यू 18 है और BE की 15, तो क्या होगा, 18 इज ग्रेटर देन 15, है ना। अब हमें यहां क्या दे रखा है, देखो BD प्लस ED की वैल्यू क्या है, 18, और AB प्लस AC इससे ही बड़ी, यानी कि 20 है, क्लियर। तो ये 20 जो है इससे ही बड़ी होगी कि नहीं होगी, है, 20 की वैल्यू 18 से बड़ी है और इससे ही बड़ी होगी 15 से, तो बस हमें केवल ये लिख देना है। आप दोबारा से देखना, यहाँ क्या है, BD प्लस DE की वैल्यू ग्रेटर है BE, और यह AB प्लस AC BD प्लस ED से ही बड़ा है ना, ये जो वैल्यू है AB प्लस AC BD प्लस ED से ग्रेटर, और BD DE BE से ही बड़ा है, तो यानी कि AB प्लस AC क्या होगा, BE से ग्रेटर होगा। समझ में आ गई बात, जो मैंने एग्जाम्पल देके बताया था। तो आपको बस करना क्या है, ऐसे लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB प्लस AC की वैल्यू किसके बड़ी होगी, यहां दे रखी है कि AB AC की वैल्यू BD प्लस ED से ग्रेटर है, और फर्स्ट में दे रखा है कि BD प्लस DE BE से ही ग्रेटर है, तो यानी कि AB प्लस AC किससे ग्रेटर होगी, BE से। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूफ। ओके, तो ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 9B। इसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो आएगी। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 14 चैप्टर स्टार्ट कराने की, तो हम पहले 14 करा देंगे, बाद में इसके आगे के चैप्टर पैराग्राम वगैरह ले करा देंगे, है ना। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी।
अगर आप की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।